सलाम बच्चों। बच्चों, जो अलिफ लैला की कहानियाँ हैं ना, यानी 1001 रातें, तो ज़ाहिर है अगर मैं चाहूँ तो ज़िंदगी भर आपको उन्हीं में से एक-एक कहानी सुनाती रहूँ। कुछ तो मैं सुना भी चुकी हूँ, 2-3 ग़ालिबन। बहरहाल आज मैं फिर अलिफ लैला से एक कहानी आपके लिए लाई हूँ, लेकिन ये मैंने अपनी एक किताब में शामिल की थी, ठीक है। इसका उन्वान है मछेरा और जिन। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोई नहीं जानता कि ये जो दास्तानें हैं ये दास्तान किसने लिखी थी। हो सकता है मुख्तलिफ़ लोगों ने लिखी हो। बहरहाल इनका जन्म कुछ कहते हैं कि पहले हिंदुस्तान में हुआ और फिर वो ईरान पहुंची और वहाँ से फिर शाम और मिस्र। अच्छा भाई, तो बहरहाल अलिफ लैला से मछेरा और जिन की कहानी सुनिए आप। किसी ज़माने में एक बूढ़ा मछेरा रहता था जो बहुत गरीब था और बमुश्किल अपने ख़ानदान का पेट पालता था। वो रोज़ाना मछलियाँ पकड़ने जाता और अपना जाल समंदर में डालकर दुआ करता कि वो मछलियों से भर जाए। उस सुबह जब मछेरे ने जाल डाला तो एक बहुत बड़ी कांसी की सुराही उसमें फंस गई। सुराही की गर्दन लंबी और तंग थी और उसका मुंह ढक्कन से बंद था, जिस पर एक मोहर भी लगी हुई थी। इस सुराही में क्या हो सकता है? मछेरे ने अपने आप से सवाल किया, पूछा और ढकना खोलते हुए सुराही को उल्टा किया, लेकिन उसमें से कुछ ना निकला। खाली थी वो सुराही। मछेरा उदास हो गया। उसको उम्मीद थी ना कि शायद उसमें से कुछ निकल आएगा। इतनी देर में उसने सुराही में से जनाब धुआं निकलते हुए देखा। मछेरा घबरा गया। धुआं देखते ही देखते फैलने लगा। अचानक मछेरे की नज़रों के सामने ही धुएं ने एक बहुत बड़े जिन की शक्ल इख्तियार कर ली। गार की तरह बड़े से मुंह और नोकीले दांतों वाले इस जिन की आंखें चमकदार और खौफनाक थीं। बेचारा बूढ़ा मछेरा तो खौफ के मारे सांस लेना भी भूल गया। जिन ने चिल्लाकर मछेरे से कहा, बताओ तुम किस तरह मरना चाहते हो? मछेरा खौफ से कँपने लगा। ए जिन, तुम आखिर मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्या मैंने तुम्हें सुराही की कैद से आज़ाद नहीं किया? उसने बहुत हिम्मत से ये पूछा। जिन ने कहा, नहीं, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। बताओ तुम्हें किस तरह मारा जाए। मैं दिखाती हूँ आपको कितना खौफनाक जिन था ये देखिए। देख रहे हैं आप? ओह, मुझे खुद भी मतलब देखकर और कपकपी सी आ रही है। और ये बेचारा वो बूढ़ा मछेरा। मछेरा समझ गया कि अब जिन के साथ बहस करना फजूल है। उसने सोचा कि मैं एक इंसान हूँ, सोचने और समझने और गौर फिक्र करने की सलाहियत रखता हूँ। मुझे इस जिन का मुकाबला अपनी अक्ल से करना होगा। फिर मछेरे ने जिन से मुखातिब होकर कहा, मुझे कत्ल करने से पहले ये तो बताओ कि क्या वाकई तुम इस सुराही में बंद थे? ये तो इतनी छोटी है कि तुम जैसे इतने बड़े जिन की एक छोटी उंगली भी उसमें नहीं जा सकती। बेशक मैं इसी सुराही में था, जिन ने गुस्से से जवाब दिया। अच्छा, लेकिन मुझे तुम पर यकीन नहीं है, मछेरे ने कहा। जिन को बूढ़े मछेरे की इस बात पर बेहद गुस्सा आया। वो मज़ीद कुछ कहे बगैर धुएं के एक बहुत
बहुत बड़े बादल में तब्दील होकर सुराही के अंदर गायब हो गया। मच्छेरे वो सुराही के अंदर से चिल्लाया, देखो मैं सुराही के अंदर हूँ, बेअक्ल, अब भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? मच्छेरे ने जवाब दिए, बगैर ढकना उठाकर सुराही का मुंह बंद किया और उसे वापस समंदर में फेंक कर वो घर चला गया। ठीक है। अच्छा तो बच्चों, आपको इस कहानी में क्या बात अच्छी लगी? आपको लगता है कि उसमें कोई सबक मिला आपको इससे? और अब आप ये भी कर सकते हैं कि अपने अल्फाज में इस कहानी को लिख सकते हैं, बल्कि जैसे मुकालमा होता है ना, डायलॉग, उस सूरत में आप फिर अपने किसी बहन भाई के साथ या दोस्त के साथ अदाकारी भी कर सकते हैं। सही है ना? ठीक है, तो ये था भाई मछेरा और जिन। खुदा हाफिज।